चलिए यहाँ के गुरुजनों से भी बात करते हैं कि यहाँ के स्टूडेंट्स को ये क्या घोल के पिला देते हैं जो हर साल टॉपर्स की लाइन लगा देते हैं। ये एक्सपेक्ट किया था कि हमारे 99.4% मार्क्स आए। नमस्कार, मैं हूँ आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। आज हम पहुँच चुके हैं NTSSP कोचिंग में। यहाँ के स्टूडेंट्स ने जनपद ही नहीं पूरे देश में अपने गुरुजनों का और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं CBSE बोर्ड के 10th एग्जाम की, जिसमें रिद्धिमा गुप्ता नाम की यहाँ की एक स्टूडेंट ने यूपी में फर्स्ट रैंक और पूरे देश में 3rd रैंक हासिल की है। और हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कितनी मेहनत की है इन्होंने फर्स्ट रैंक लाने के लिए यूपी में और पूरे देश में 3rd रैंक लाने के लिए। द क्रेडिट गोज टू टीचर्स ओनली। कंसिस्टेंट रहे थे, बट लाइक राइट डायरेक्शन मिल जाए अगर हार्ड वर्क करने की तो बहुत ईजी रहता है, तो द क्रेडिट गोज टू देम ओनली। तो कितने घंटे पढ़ाई आपको करनी पड़ी? 4-5 आवर्स। लाइक मैं सेल्फ स्टडी और लाइक ट्यूशन ने बहुत हेल्प की, तो उसके लिए। आगे क्या सोचा आपने, क्या करना चाहती हैं आगे? मैंने PCM लिया, तो इंजीनियरिंग ही फोकस करूंगी, डेटा इंजीनियर। यस। अभी तो पहले आप 12th करेंगी, 12th के बाद आप सोचेंगी कि क्या करना है। तो 12th के बाद में IAS या IPS में कहीं आप जाएंगी या सिर्फ इंजीनियरिंग में जाएंगी? अभी तो लाइक आई एम अ पर्सन हु लाइक जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट स्टेप, नॉट लाइक 5 years ahead, लाइक आई टेक इट स्टेप बाय स्टेप। तो अभी इंजीनियरिंग लाइक 12th कंप्लीट हो जाए, फिर देखते हैं। ये एक्सपेक्ट किया था कि हमारे 99.4% मार्क्स आएंगे? बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लाइक मेरे लिए शॉक था। लाइक द फर्स्ट रिएक्शन वाज जस्ट कि चेक इट अगेन, लाइक इफ इट्स कंफर्म्ड और नॉट। लाइक पहला रिएक्शन बस यही था कि फिर से देखो। लाइक बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। भरोसा क्यों नहीं हो रहा था? क्या पढ़ने में अच्छी नहीं थी? पढ़ाई में अच्छी थी, बट 99 इज इटसेल्फ अ ह्यूज नंबर। तो सोचा ही नहीं था। नहीं। कितना आपने सोचा था? अबव 95 सोचा था। 95? हाँ, बट 99.4% नहीं सोचा था। अब मुझे समझ में आ रहा है लाइक 3 मार्क्स कहाँ गए। लाइक 3 मार्क्स की वैल्यू अब समझ में आ रही है, वरना वो 100% भी हो सकता था। 12th में उसी पे फोकस रहेगा। तो वो 3 मार्क्स कहाँ कम रहेगा? 3 कौन मार्क्स से सब्जेक्ट्स में? 3 मार्क्स मेरे 2 कंप्यूटर और 1 इंग्लिश में कम रह गया। हाँ। चलिए यहाँ के गुरुजनों से भी बात करते हैं कि यहाँ के स्टूडेंट्स को ये क्या घोल के पिला देते हैं जो हर साल टॉपर्स की लाइन लगा देते हैं। स्टूडेंट को घोल के कुछ नहीं पिलाते हैं। हमारी और स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है और पूरे साल भर जैसा कि हम स्ट्रगल करते हैं, हमारे स्टूडेंट भी हमारे साथ स्ट्रगल करते हैं और हम लोग एक विज़न लेकर चलते हैं। जैसे कि इस साल का हमारा विज़न है मिशन 2025। तो 2025 में हमारे स्टूडेंट्स कितना बेहतर कर सकते हैं, हमारी पूरी टीम जैसा कि आप देख रहे हैं, आमिर सर, फरजान सर, दानियाल सर, उदित सर, अमित सर, ये लोग स्टार्ट से ही बच्चे को बिल्कुल तैयार करते हैं कि वो कैसा भी एग्ज़ाम हो उसको बहुत अच्छे ढंग से इजी वे में उसको करके अच्छे नंबर ला सके। तो घोल के कुछ नहीं पिलाते हैं, हम लोगों की मेहनत है। 24 वर्ष NTSSP को हो गए हैं और हमारी कामयाबी का सबसे बड़ा श्रेय हमारे आलोचकों को जाता है, जो स्कूल कॉलेजेस में हम लोगों का नाम ले लेकर अगर बच्चों को डीमोटिवेट करते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप लोग ये सारी बातें ना करा करें। अगर आप लोग भी बच्चे के साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे और हम लोग भी इधर से मेहनत करेंगे तो जनपद का नाम हमारे रोशन होगा और हम और आप मिलकर ही स्टूडेंट को उसके मुकाम तक पहुंचा देंगे। तो बच्चा भी उससे डिमोटिवेट नहीं होगा, वो यहाँ से भी एनर्जी लेकर जाएगा, आप लोग भी उसे एनर्जी दोगे तो बच्चा कुछ और भी बेहतर करने का प्रयास करेगा। तो घोल के कुछ नहीं पिलाया, बस मेहनत है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। और आपके चैनल के माध्यम से उन सभी गार्जियंस को एक बार दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे जिन्होंने NTSSP परिवार के ऊपर भरोसा किया, हम लोगों के ऊपर बिलीव किया और अपने बच्चे को यहाँ पर भेजा। 24 साल से उन लोगों की दुआएं हैं, उन्हीं की वजह से हम इतना मोटिवेट होते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं कि हम अपनी मेहनत को बहुत अच्छे ढंग से कर पाते हैं और उसका परिणाम हमारे स्टूडेंट देते हैं। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? जो स्टूडेंट अभी तक NTSSP नहीं आए हैं तो मैं उनसे एक बार ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपके मन में ड्रीम है तो आप ड्रीम लेकर NTSSP आइए। हम आपको वादा करते हैं, आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपका ड्रीम यहाँ पर ज़रूर पूरा होगा। हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे, हमारी पूरी टीम पूरी मेहनत करेगी और आप अपने मम्मी पापा के और अपने ड्रीम को ज़रूर पूरा करेंगे। एक बार NTSSP ज़रूर आके देखिए आप। और सभी लोगों को हार्डली कांग्रेचुलेशन कि उन्होंने ये मुकाम हासिल किया और अपने टीचर को इतना प्राउड फील कराया कि हम लोगों को खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अक्सर हमारे पास बहुत सारे बोलने के लिए शब्द होते हैं, लेकिन आज के दिन बहुत ज़्यादा शब्द नहीं हैं क्योंकि हम अपनी खुशी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो कल हम लोगों ने एक छोटी सी मीटिंग करी जिसमें सोचा कि खुशी अपने बच्चों के बीच बांटी जाए, क्योंकि NTSSP फैमिली क्या है लोगों को पता चले। 24 वर्षों का जो हम लोगों का संघर्ष है, जो हर साल हम लोग हर साल बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट देते हैं, इस बार तो बहुत बड़े बड़े बिग अचीवमेंट हम लोगों ने हासिल किए हैं। यूपी बोर्ड में भी 94.6 गया है, पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 6ठी रैंक है अगर आपने अखबार देखा होगा, और पूरे सिटी के अंदर पहला रैंक है।
CBSE में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो मेहनत के साथ साथ सबसे अच्छी बात कि हमारे यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है और आप सभी लोगों का जो सहयोग है, अच्छी बॉन्डिंग है कि इतनी ज़्यादा गैदरिंग होने के बावजूद आप सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर अपने टीचर के साथ कोऑपरेट करते हैं। लोगों ने हमसे कई बार पूछा कि एंटीएसएसपी फैमिली क्या है, इसे फैमिली क्यों कहते हैं। तो हमने कहा कभी अपने बच्चे को भेज के देखिएगा, अपने बच्चे से डिस्क्राइब करा लीजिएगा कि फैमिली क्यों है। बस ज़्यादा ना कुछ कहते हुए केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि डटकर मेहनत करिए। मिशन 2025 आपकी ज़िंदगी के लिए भी बहुत ही यादगार होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सारे स्कूल, सारे कॉलेजेस जो हमारे अड़ोस पड़ोस जो कॉलेजेस हैं वो सबसे ज़्यादा भयभीत रहते हैं हम लोगों को लेकर, और प्लस हमारे स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में डिमोटिवेट करते रहते हैं। कई बार बच्चे कंप्लेंट लेकर आते हैं कि सर वो ऐसा कर रहे थे, वैसा कर रहे थे। हमने कभी भी बच्चों के सामने उनके लिए कुछ नहीं कहा। हमने कहा बेटा वक्त आने दो, रिजल्ट खुद उनका मुंह ऑटोमेटिक बंद कर देगा। लोग बोलते थे यहाँ पार्टीज हो जाती हैं, या वहाँ पर कैसे तुम पढ़ते होगे, या यूपी बोर्ड के टीचर हैं। जब लोग किसी की बराबरी नहीं कर पाते हैं तो उसकी बुराइयां ही करते हैं। लेकिन मेरे भाई बस अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाओ, मेहनत करते जाओ, करते जाओ। एक वक्त ऐसा आएगा कि जमाना आपको फॉलो करेगा और आपकी एक अलग सी पहचान होगी। तो आज वो मुकाम एंटीएसएसपी फैमिली ने हासिल किया है। एक संस्थान के लिए एक बहुत ही बड़ा बिग अचीवमेंट है। उसके लिए ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने हम लोगों को इस लायक बनाया कि हम इतने बच्चों को अच्छे ढंग से शिक्षित कर सके, उनके माँ बाप की उम्मीदों पर खरे उतर सके। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी बच्चों को दिल से बहुत दुआ है आप अपनी ज़िंदगी में इतना कामयाब हो, इतना कामयाब हो कि हम सर उठाकर जब आपको देखें और आपका नाम प्राउडली लें, 4 लोगों को बताएं कि जाओ फलाने जिले में चले जाना, वहाँ स्टूडेंट हमारा इस पद पर है, केवल नाम बता देना, तुम्हें पूरा सम्मान देगा। तो दिल से बहुत दुआ है, आप लोग बहुत अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। थैंक यू। 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए एक अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत होती है। शुरुआत में देखिए, मैं शुरू में 2 महीने 3 महीने तक बच्चों पर थोड़ा ये फोकस करता हूँ कि बहुत ज़्यादा स्पीड ना रहे। पहले मेरा देखना ये होता है कि उनके बेसिक कॉन्सेप्ट में कहाँ कितनी प्रॉब्लम है। तो मेरा सारा फोकस बेसिक कॉन्सेप्ट पर रहता है, भले ही मैं 2 महीने में सिर्फ 4 चैप्टर कंप्लीट करूँ। एक बार जब गाड़ी चल पड़ती है, मुझे लगता है कि अब बच्चे का बेसिक जब स्ट्रांग हो गया है तो फिर स्पीड ऑटोमेटिक बन जाती है। लास्ट में 1 से 1.5 महीने में, मुझे पिछले साल याद है कि इन लोगों को जब मैंने प्रैक्टिस करवाई थी तो शायद 15 दिन में मैंने 20 से 25 पेपर क्लासरूम के अंदर बैठाल के इनको अपने सामने सॉल्व करवा दिए थे। तो स्पीड मैटर नहीं करती है, एक बार अगर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने के लिए। और ज़्यादा की बात है इंग्लिश के, तो बच्चों के देखिए डर इसलिए होता है क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, तो इसलिए उन्हें डर लगता है। मेरा मानना है कि अगर बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई डर की बात नहीं है। तो जब बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, वो ज़्यादातर जो है अपने जो मेन सब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा फोकस करते हैं, इंग्लिश को कम ध्यान देते हैं, इसलिए उनके साथ ये दिक्कत आती है। तो हमारे पास जब बच्चा आता है तो पहले हम बेसिक से एडवांस चलते हैं, पहले उसे बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो अगर उसका बेस अच्छा होगा तो आगे वो अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट कर सकता है। तो यही चीज़ बस वहाँ सिखाई जाती है कॉन्सेप्ट की कि आप रटे ना है। इंग्लिश को रटने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज, ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, तो इसे रटना नहीं है, आपको समझना है। इसके भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जिस तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे इंग्लिश में भी कॉन्सेप्ट है, तो आपको वो सिखाए जाते हैं। अगर उस पर बच्चे ने अपनी पकड़ बना ली है तब उसे कोई दिक्कत नहीं है। और खैर हमारे स्टूडेंट हमें अच्छे मिले, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, तो इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी उनके साथ, और तब भी उन्होंने इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। तो ये ऊपर वाले का आशीर्वाद और बड़े लोगों की दुआएं हैं। मैथ्स को लेकर काफ़ी डर बना रहता है स्टूडेंट के अंदर, तो आप मैथ का डर कैसे निकालते हैं स्टूडेंट के अंदर से? देखिए, मैथ को लोगों ने इसलिए हुआ बना रखा है क्योंकि छोटे क्लासेस में बच्चे को जो है बेसिक नॉलेज ठीक से नहीं मिल पाती है। और हमारे पास जब बच्चा आता है तो सबसे पहले हम लोग उसकी जो कमियां हैं उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। और हम लोग सीधे हाई लेवल पे नहीं पहुंचते हैं, हम लोग पहले नीचे से बच्चे को लेकर चलते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें। इवन यहाँ तक ये समझ लीजिए, हम लोग जो 8th क्लास में फार्मूले यूज होते हैं वो भी हम लोग बच्चों को जरूर बताते हैं। और हर बच्चे का मतलब हम लोग मंथली टेस्ट के साथ साथ हर हफ्ते में जितने चैप्टर हम लोग के होते रहते हैं तुरंत के तुरंत उसका टेस्ट जरूर लेते हैं। और डाउट क्लासेस हमारे यहाँ उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बेसिक क्लियर कराते हैं और लगातार रेगुलर आप टेस्ट लेते हैं? जी, और जो डाउट क्लासेस हम लोग लेते हैं, हमारे टीचर्स जो लेते हैं, हमारे यहाँ टीचर्स का जैसे 7 बजे बैच छुटता है तो 1 घंटा रोज़ लगभग उनका डाउट क्लास रहता है। जो बच्चों का डाउट रह जाता है 1 घंटा रुक के अलग से उन्हें बताया जाता है। तो मैथ को EGB में पढ़ाने की ज़रूरत है। और बच्चे के अंदर से जो डर है
तभी दूर होगा जब उसकी बेसिक चीज़ें जो हैं, बेसिक जो उसके कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करेंगे। तो हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करके चलते हैं और बच्चे का डर जो है अपने आप दूर हो जाता है। आप बायोलॉजी के टीचर हैं, तो कैसे पढ़ाते हैं आप स्टूडेंट्स को बायोलॉजी? बायोलॉजी का बेसिक चीज़ ये है कि बायोलॉजी को शाहजहाँपुर में जब हम लोग 11th में बायोलॉजी लेते हैं तो हमारे दिमाग में तो होता है कि मैं डॉक्टर बनना है, लेकिन 11th में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम बायोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट देखते ही नहीं और उसको सिर्फ कंसीडर करते हैं कि इसको हम रट कर पास हो जाएंगे। लेकिन अगर नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखें तो उसमें 60 और 40 का रेशियो चलता है। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर की 60% आती है, तो अगर बेसिक हम 11th से क्लियर लेकर चलेंगे तो 100%, जैसे इस साल आप 12th बायोलॉजी में देखिए 15+ स्टूडेंट के 97% मार्क्स आए हैं बायोलॉजी में। तो एक शायद ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि इतने ज़्यादा बच्चों के 97+ मार्क्स आना। उसका मेन रीज़न यही है कि आप बायोलॉजी में जो साइंटिफिक नेम्स हैं या जो लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज यूज़ हो रही है उसको आप पूरी तरीके से तैयार करें, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी 100%। अच्छा, आपका साइंस और फिजिक्स सब्जेक्ट जो है वो आप स्टूडेंट को कैसे क्लियर कराते हैं? सबसे पहले तो उनको बेसिक ही तैयारी कराई जाती है कि उनको कितना प्रीवियस नॉलेज है, उसके हिसाब से उनको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जाता है। हम लोग की तैयारी की सबसे ख़ास बात यह है कि हम लोग के पास जितने भी स्टूडेंट आते हैं वो सब के सब बहुत मेहनती हैं। मतलब जितनी मेहनत हम लोग करते हैं उससे कई टाइम ज़्यादा मेहनत हमारे स्टूडेंट करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है उनको देख के, अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है कि जब ये इतना एफर्ट लगा रहे हैं तो हम इससे भी और ज़्यादा लगाएं। तो बस सबसे बड़ी जो हमारी खासियत है वो हमारे स्टूडेंट्स हैं। हमें बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे स्टूडेंट्स हर बार मिलते हैं।